कांग्रेसियों ने किया सदन में हंगामा। आज जबलपुर सदन में हुई बैठक जिसमें पेश किए गए बजट पर सभी पार्षदों द्वारा अपने अपने सुझाव व्यक्त करने हेतु बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान ही सदन में सभी कांग्रेस पार्षदों द्वारा बजट पर चर्चा न करके जमकर हंगामा किया गया और शहर के विकास के लिए होने वाली चर्चाओं को बाधित करते हुए महापौर पर सीधे निशाना साधा गया, जिसमें पार्षद दलों का कहना है कि पूरे शहर में लाचार पड़ी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था, जल संकट एवं जल प्लावन जैसी समस्याओं के मुद्दों से जूझ रहे नगरवासियों की परेशानियों को नकारा जा रहा है। इसके अलावा सदन में महापौर मौन, कचरा उठाएगा कौन जैसे नारे भी लगाए गए। पार्षद दलों के इस अमर्यादित व्यवहार पर नगर निगम अध्यक्ष ने सदन पर समय खराब न करने एवं सभी पार्षदों को बजट पर अपने अच्छे विचार साझा करने जैसी बातें कही। देखिए, ऐसा है, आज 8 दिन का समय दिया था सभी सम्मानीय पार्षद साथियों को। एक बजट पे अध्ययन करें, आंकिक बजट है, उसका अध्ययन करें और अपने विचार रखें नगर के विकास के लिए। परंतु अत्यंत दुखद है कि सदन की बैठक की शुरुआत उन्होंने जिस तरीके से करी। मेरा आप सबके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष एवं सभी विपक्ष के सम्मानीय पार्षद साथियों से आग्रह है कि संस्कारधानी की जनता देख रही है, उनके टैक्स के पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी से और उनके साथियों से आग्रह करता हूं कि सदन में आए और बजट पे अपने सारगर्भित विचार रखें, सलाह दें। आपके जो अच्छे सुझाव आएंगे निश्चित रूप से संस्कारधानी जबलपुर के समग्र विकास के लिए हम उसको बजट में शामिल कराएंगे और हम सब नगर विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से सभी सम्मानीय साथियों से आग्रह करता हूं कि बजट पे चर्चा करें। हाँ, मैंने प्रयास किया अपने तरफ से पूरा कि आप भाई सदन के अंदर बजट की बैठक है, बजट पे चर्चा करें, पर वह नहीं मान रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में 10 मिनट के लिए सदन स्थगित करनी पड़ी। शहर में आप भी रहते, शहर में हम भी रहते। अगर संस्कारधानी जबलपुर की बात करें और जल प्लावन की बात करें तो शहर हमारा बहुत बड़ा है। कुछ कॉम्पैक्ट हिस्सों में जो प्राकृतिक रूप से निचले क्षेत्र है, वहाँ पे स्वाभाविक रूप से लगातार पहले से जल भराव हो रहा था, पर इस बार आपने देखा होगा बहुत कम हुआ और कहीं जहाँ भी हुआ है 2 घंटे के अंदर पूरा पानी खाली हुआ है। तो ये सब विषय है, पर उनको बजट की बैठक में बजट पे चर्चा करनी चाहिए थी, ऐसा मेरा मानना है। उसके लिए साधारण सभा बुला सकते हैं ना, उसके लिए धारा 30 का अधिकार है उनके पास, वो बुला सकते हैं। बजट की चर्चा है, शहर देख रहा है, बजट की बैठक है। वो जानबूझ के इस तरीके से उनके कुछ बोलने से वो तो कल कुछ और बोलेंगे तो थोड़ी माना जाएगा। सदन अपने हिसाब से चलेगी, उनके हिसाब से थोड़ी चलेगी सदन। जिस दिन बजट प्रस्तुत होना था तब हमने सदन की मर्यादा का ख्याल रखा। बजट पेश हो रहा था, हमने जो पूर्व में मर्यादा चलती आ रही है, परंपरा है, उसका ख्याल रखते हुए हम लोग शांत रहे। आज बजट में चर्चा है। विगत 1 माह से आप देखते हैं शहर के आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में जल संकट की ये स्थिति है कि ऐलानिया कहा गया है कि हम 1 टाइम पानी देंगे और 1 टाइम में भी 10 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता। पूरा रांझी का जो क्षेत्र है पूरा बैठा है जल संकट को लेके। पिछले 1 सप्ताह से आप देखिए स्थिति, डोर टू डोर की क्या स्थिति है। महापौर का गैर जवान रवैया जो है, वो नकारात्मक रवैया आम जनता के लिए, वो कुंभकर्ण नींद में सो रहे हैं ऐसा प्रतीत होता रहा पिछले 1 सप्ताह से आम जनता को। एक शब्द भी उन्होंने डोर टू डोर के विषय में नहीं कहा, नो कोई प्रयास किए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप 1500 करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रस्तुत किया सदन में कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए तो 1500 करोड़ के ऊपर का आपने बजट प्रस्तुत किया। और आज डोर टू डोर वाले कर्मचारी जब 2 माह का वेतन के लिए बोलते हैं तो महापौर जी कहते हैं हमारा और कर्मचारियों का मामला नहीं है, ये कर्मचारी और ठेकेदार का मामला है। अरे वो कर्मचारी भी तो शहर के थे महापौर जी, जो वो हमारे साफ सुथरा रखते हैं, हमारे शहर को घर घर से कचरा लेते हैं, इसके कारण हमारा शहर रैंकिंग में आता है। लेकिन महापौर जी ना जाने कौन सा व्यक्तिगत उनका स्वार्थ है डोर टू डोर के विषय में कि वो चुपचाप रहे। आज वो वक्तव्य जरूर देंगे सदन में। हमारा जो आज प्रदर्शन था वो आज के लिए नहीं था। आज हम आपसे कुछ नहीं सुनना चाहते। 1 सप्ताह तक जो आप अपने मौन रहे उसका विरोध था हमारा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे पार्षद साथी हैं उनसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बजट पर चर्चा करें, शहर पे चर्चा करें, शहर विकास पे चर्चा करें, कैसे हमें महानगर बनाना उस पर चर्चा करें। आप सुझाव दें, जो भी सुझाव आपके आएंगे वो बजट में समाहित किए जाएंगे, उनको जोड़ा जाएगा, किया जाएगा। पर अगर जिसकी फितरत, जिसकी सोच सिर्फ हंगामा करना है और ये सोचना है, इस बात के लिए अगरबत्ती लगाना है भगवान को कि जल संकट हो जाए, जल प्लावन हो जाए, कचरा ही कचरा शहर में हो जाए, तो हम लोग उसका विरोध करें, ये सोच नहीं है कि हम यहाँ चुनकर आए और हम सब मिलकर सिर्फ ये सोचें कि कैसे हमारा शहर अच्छा होता जा रहा है,
कैसे सफाई व्यवस्था बेहतर हो रही है उसको और बेहतर करना है, कैसे जल संकट कम हुआ कैसे ठीक करना है, कैसे जल प्लावन कम हुआ और कैसे ठीक करना है। सकारात्मक रुख नहीं है, सिर्फ चिल्लाना, बदतमीजी से बात करना, गलत शब्दों का उपयोग करना, यही कांग्रेस के पार्षद साथी कर रहे हैं। यही इनकी सोच है, यही इनका तरीका है। शहर में अपने वार्ड की जो समस्या आप चुन के आए हैं, उन समस्याओं को आप हम सबके बीच में सदन के अंदर रखें। ये एक बड़ा मौका होता है कि आप अपनी बात को बजट में शामिल करा लें और बजट में शामिल कराकर और आप निश्चित तौर पर शहर के विकास के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आपकी क्या सोच है, क्यों विकास के खिलाफ हैं, क्यों शहर को महानगर बनाने के खिलाफ हैं, क्यों इस तरीके से बदतमीजियाँ जो कर रहे हैं सदन के अंदर क्यों कर रहे हैं, ये वो ही जानते हैं। जो कांग्रेस के पार्षद साथी हैं उनसे इससे ज़्यादा कुछ अपेक्षा, कुछ लोग ऐसे हैं वहाँ पर, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। वो यही करते आए हैं, सत्ता पक्ष में थे तब भी यही करते थे और अभी भी वो यही करते हैं। चूँकि उनकी कोई सोच शहर विकास को लेकर है नहीं, तो उनका काम ही यही है कि सदन के अंदर भी गैर मर्यादित बात करें, जो नहीं करना चाहिए उनको। ये उनकी सोच है। इसलिए जनता ने पूरे देश में, जबलपुर शहर में इनको नकार दिया। नहीं, ये हंगामा नहीं था, ये शहर की जनता की आवाज़ थी, शहर की जनता की पीड़ा थी। एक हफ्ते से भोगवानी भोग रहे हैं और नगर निगम के महापौर की कारस्तानियों की भोगवानी भोगे। वो जनता ने चुन के लाया था, जनता ने इलेक्टेड करके महापौर बनाया था। शहर की व्यवस्थाएं दुरुस्त होती, सफाई व्यवस्था बेपटरी ना होती, जल प्लावन ना होता, जल संकट ना होता। आप कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हो आप, और आप कह रहे हो कि सदन में बजट की चर्चा होनी है इसलिए बजट पे चर्चा हो। तो बता दें अगर नगर निगम अध्यक्ष की बजट का चर्चा का विषय नहीं है, जल प्लावन बजट की चर्चा का विषय है, जल संकट बजट का विषय है, सफाई व्यवस्था बजट का विषय है। आज माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि संवेदनशील होकर वो बाकायदा जो पिछले एक हफ्ते से जबलपुर शहर त्राहिमाम कर रहा है, जल संकट को लेकर, जल प्लावन को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर, डोर टू डोर फेल्यूअर को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर स्वस्थ संवाद होना चाहिए था। आज अध्यक्ष जी का जो बर्ताव था, अध्यक्ष जी ने जो चर्चा को लेकर एक बैठक आहूत नहीं की घंटे आधे घंटे की, उसको लेकर आज हम बड़े दुखी हैं। और हम चाहेंगे कि आप संवैधानिक 74वें संविधान के संशोधन के तहत चुनकर आए हैं हम आप सब, तो संविधान की मर्यादा का ख्याल रखें। और ये जो मर्यादा महापौर शहर की जनता के खिलाफ तार कर रहे हैं, इससे होने से बचें, नहीं तो ये जनता है कब आपको सर आंखों से बैठा के नीचे ले आए इसका पता भी नहीं चलेगा।